नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। काशी विश्वनाथ में स्थित ज्ञान व्यापी को मुस्लिम आक्रांता भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि संपूर्ण काशी ही स्वयंभू है। ऐसे में ज्ञान व्यापी मंदिर था, है और रहेगा। यह कहना है महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर आनंद गिरी का। स्वामी सोमेश्वरानंद ने वैरागी कैंप स्थित अपने आश्रम में पत्रकारों से बात करते हुए ज्ञान व्यापी को लेकर उठे विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि सभी को शुद्ध मन से विचार कर ज्ञान व्यापी को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता, ऐसे में इसके लिए किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। ज्ञान व्यापी में बना कूप भी यहाँ शिव मंदिर होने का प्रमाण है। स्वामी सोमेश्वरानंद का कहना है कि यहाँ कूप का निर्माण स्वामी शुक्राचार्य ने किया था। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं बल्कि स्वयंभू मंदिर है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था इसमें बसती है। ऐसे में सभी को विचार कर इस पर कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सन 1628 में काशी पर बाबर ने आक्रमण किया और यहाँ मस्जिद बनाई, लेकिन इसका नाम उसने ज्ञान व्यापी रखा क्योंकि यह उसकी मजबूरी थी और यही अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है। स्वामी सोमेश्वरानंद के अनुसार अब समय आ गया है कि ज्ञान व्यापी हिंदुओं को सौंप दी जाए। क्या कहना? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। आज वर्तमान ये पुकार रहा है कि अराजकता, हिंसा और मानवता के कर्तव्यों के पालन से वंचित होता हुआ मनुष्य को बार बार इस पृथ्वी पर संतों ने, धर्माचार्यों ने, आचार्यों ने, फकीरों ने, पीरों ने, जितने भी उस पृथ्वी पर हुए हैं, सभी ने, एक भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, उन मनुष्य को राह दिखाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि इस भारत के सभी धर्माचार्य और सभी आचार्य वृंद ऐसी असामाजिकता परिस्थिति में खड़े होकर सिद्धांतों के ज्ञान की परिकल्पना का संदेश दे, जिससे मानव जगत सुरक्षित हो, स्वच्छ हो और उनकी सोच अच्छी, विचार स्वच्छ। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा, अन्यथा हम सब लोग अहिंसा को छोड़कर हिंसा के मार्ग से आज तक किसी को प्राप्ति नहीं हुई है। मुस्लिमों से क्या अपील करेंगे गुरुजी? महाराज 2024 को लेकर क्या कहेंगे? 2024 आने पर सोचा जाएगा। पहले हम भविष्य के बारे में जिंदा नहीं है, हम तो वर्तमान में जिंदा है। भविष्य हमारे हाथ में हो नहीं सकता, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं भविष्य, वो कल्पना ही कर सकता है। मोदी जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? मैं राजनीति के अंदर मेरा कार्य नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपना जो है राजा है, प्रधानमंत्री है, हम प्रधानमंत्री के ऊपर किसी प्रकार का विषय नहीं कर सकते। वो देश के राष्ट्राध्यक्ष है, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं। लेकिन गुरुजी, राजनीति में कुछ लोग ज़्यादा बोल जाते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर जो है वो कभी बौद्ध मठ था, उसको तोड़ के बनाया गया। उनके आज देखिए, मैंने क्या कहा, सोच अच्छी, स्वच्छ विचार जब तक पैदा नहीं होता, हम हिंसक व्यक्तियों को पैदा करने के काम करते हैं। महात्मा बुद्ध किसके शिष्य थे पूछा जाए? बुद्ध कैसे बने? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और भावार्थ क्या है इसका? इसकी व्याख्या क्या है? बोध यानी ज्ञान की उत्पत्ति। मैं ज्ञान की शरण में जा रहा हूं, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। उनको कैसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई? महात्मा बुद्ध एक छोटे बच्चे थे, वो गली में खड़े थे, एक बुढ़िया हाथ में डंडा लिए चली आ रही थी, कमर झुकी हुई। तो बालक ने पूछा, माँ क्या ढूंढ रही हो? तो माँ ऐसे कदम उठा के क्या ढूंढ रही हूँ बेटा, मिल नहीं रहा। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, चौथी बार पूछा, माँ बताओ मैं ढूंढ देता हूँ, आपका क्या खो गया? तो माँ कहती है मेरा जो खो गया वो तो खो गया, पर तो तेरा ढूंढ लेना। मेरा जो खो गया, तू तेरा ढूंढ लेना। कैसा माँ, क्या खो गया? कि मेरा तेरा जैसा बचपना था वो खो गया, उसको ढूंढ रही हूँ। यहीं से उनको ज्ञान किया और विचार होता है, और वो एक सन्यासी की शरण में जाते हैं और उनसे वो ज्ञान बुद्धम शरणम गच्छामि वहाँ से प्रकट करते हैं। उनका कोई संप्रदाय नहीं था। नाना पंथे विद्मते, साम वेद का महावाक्य है। नाना प्रकार के पंथ जब पैदा होते हैं तो मानवता छत विकसित हो जाती है और सनातन की प्रक्रिया के अंदर हानि के कर्तव्य खड़े हो जाते हैं।
इसलिए दुर्लभम मनुष्य दे, दुर्लभम मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। और उसको प्राप्त करने के बाद में यही सोच है हम लड़ते झगड़ते रहें और हम अपने विवादों को करें, क्यों नहीं हम बुद्धिजीवी, भारत के बुद्धिजीवी एकत्रित होकर उसका समाधान करने के लिए आगे नहीं आ रहे। वर्तमान में यानी हिंसा और अराजकता के प्रेमी हो गए हैं लगता मनुष्य। आज पूरे विश्व में, आज अकेले भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में अब आपसे पूछ लिया जाए, आप धर्म धर्म चला रहे, धर्म कहते किसे, किसका नाम है धर्म, किसे कहते धर्म बताओ। जब आप धर्म शब्द ही जानते हैं, धर्म की परिभाषा नहीं जानते, सार्वभौमिकता नहीं जानते, तो आप धर्म के नाम से क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? आप ईश्वर के स्थानों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ईश्वर सभी के लिए बराबर है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर हर जगह है, हर स्थान पर ईश्वर विराजमान है, क्योंकि उसको किसी ने नहीं देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उनके दर्शन नहीं किए, उन्होंने इनकी आवाज सुनी है आकाशवाणी से, एको ब्रह्म देवता में एक कोई नहीं है, मुझे भजो। यहीं से सृष्टि का समापन शुरू होता है और फिर इसी सृष्टि का उद्गम होता है और सृष्टि बनती है। सृष्टि का उल्लेख क्या है? विषय बहुत लंबा है। महात्मा बुद्ध जब छोटी आयु में ज्ञान को प्राप्त हो गए तो प्रश्न करने वाले मानव जगत ये बताएं कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य आदि छोटी छोटी उम्र में संसार को छोड़ के क्यों चले गए, ये प्रमाण समाज के, विश्व के सामने रखे और उसके बाद में विवाद की ओर बढ़े। यही मेरा समस्त विश्व और समस्त भारतवासियों से विशेषकर निवेदन है, आग्रह है कि हम उसको प्रामाणिकता से प्रेम, सद्भावना, दया, करुणा, अच्छी सोच, स्वस्थ विचार से उसकी ओर बढ़ें। हम एक दूसरे पर अतीत और भविष्य के आकर्षण को प्रकट करने के बजाय वर्तमान को सुंदर और स्वच्छ बनाए। यही मेरी समस्त मानव जगत से आशा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भगवान शिव की आराधना के लिए शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या को साक्षी करने के लिए भगवान शिव की स्थापना की। शिव भगवान, काशी भगवान शिव की नगरी है। अब इसके प्रमाण बचाएं। भारत में पृथ्वी से हटके काशी भूमि है, कनखल भूमि है, एक हिमालय में भूमि है और एक दक्षिण के केरल और सुचिंद्रम के बीच में भूमि है जो पृथ्वी से हटके है। बहुत अच्छा बात यह है कि काशी विश्वनाथ अनादि है, स्वयंभू, वहीं से स्वयंभू होते हैं, स्वयं के द्वारा निर्माण। ऋषि मुनि सन्यासियों की भूमि ही मानी जाती है कि वो पृथ्वी का त्याग कर देते, सन्यासी संन्यास लेते, तब तो उनके रहने की भूमि काशी और कनखल है। विवाद की प्रक्रिया जो है, इता को नमस्तु मूढ़ात्मे स्वार्थे परमादति। इस मनुष्य ने स्वार्थ के वशीभूत होकर भगवान शिव यानी ईश्वर जिसको कहते हैं, शिव ईश्वर के निवास स्थान से छेड़छाड़ की 1628 बाबर ने। उस छेड़छाड़ से काशी एक अराजकता के माहौल में चली गई थी। सनातन प्रेमियों ने, शिव प्रेमियों ने विरोध बहुत किया। लाखों जो हैं सनातन प्रेमी जो हैं बाबर की सेना के सामने परास्त हो गए, वलीन हो गए। उसके उपरांत जो है काशी विश्वनाथ पर एकाधिकार बाबर ने करके और उसमें जो है मस्जिद बनाया। उसका नाम ज्ञानवापी रखना उनकी मजबूरी या परेशानी थी कि मस्जिद बन नहीं पाती थी।
इसलिए उन्होंने शिव का आराधक वो भी है। अगर वाक्य से जाएं तो बिना स्वर के अक्षर के बिना कोई भी भाषा का आप अनुवाद नहीं कर सकते। और स्वर के प्रथम 5 अंक हर भाषा में प्रयुक्त है। जब स्वर के बिना स्वर वहीन करेंगे तो उस वाक्य का शब्दांश शैली सुनने की ओर चली जाती है। ये बात समझ रहे हो ना? तो जब ऐसा हुआ तो उस समय और परिस्थितियां बदलती गई। बदलते हुए समय परिस्थिति में एक ऐसा समय आया कि सब ने अपनी अपनी यातनाएं, अपनी जो है आराधनाएं समाज के सामने रखी कि ये हम विवादस्थ ना होकर हम अपने अपने आराध्यों की स्थापना में स्थित हों। समय परिवर्तनशील है। समय ने परिवर्तन किया तो परिवर्तन में जो है हमारे जो आराध्य माँ गौरी, भगवान शिव, तो माँ गौरी, शिव गौरी का वहाँ स्थान है। ज्ञानवापी शिव का स्थान माना जाता है। अगर उसके प्रमाण पे जाएं, जांच करने की ज़्यादा खोदा थोड़ी करने की जरूरत नहीं है। वहाँ शुक्राचार्य के द्वारा निर्माण किया हुआ कुआं है, कूप के नाम से वो विख्यात है, परंतु उसको आज हम कुआं बोल देते हैं। वहाँ उसके अंदर बहुत प्रमाण निकल जाएंगे। जो हमारे वहाँ मंदिर के गौरीशंकर के ज्ञानवापी के सारे प्रमाण उस कुएं के अंदर स्थापित है। सरकार को, न्यायालयों को बुद्धि और विवेक को शिथिल करते हुए, सिद्धांतों के पालन करते हुए उनका निस्तारण करना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम जो है अतीत और भविष्य के लिए जिंदा है सभी मनुष्य, पूरे विश्व के, केवल भारत की बात नहीं, विषय नहीं है। अतीत के लिए जब जिंदा हैं तो हम, अतीत तो अंधेरा है। अतीत से क्या मिला आज तक? किसी को कुछ नहीं मिला। और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। भविष्य कैसा निर्माण हो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हम वर्तमान को अच्छा क्यों नहीं करने की चेष्टा करते? किम लक्षण मनुष्य? मनुष्य के क्या लक्षण हैं? मनुष्य अपने लक्षणों से विहीन होता है तब हिंसा होती है, अराजकता होती है। इन सब चीज को विलुप्त करने के लिए क्या कहा? अहिंसा परमो धर्मे जैन धर्म अपनाया। परंतु इसके सिद्धांत जो हैं महाभारत कालीन युग में बहुत से सिद्धांत पाए मिल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। उपेंद्र राय जी का चैनल है। अभी आप मेरे प्रिय हो। अभी भगवान बौद्ध को देखो लेकर कितनी बातें कही जा रही हैं। आपने कहा बचपन से ही कि बेटा मेरा तो खो गया बचपना, अब तो अपना ढूंढ लेना। हाँ, फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें यूके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।